औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गो दोस्तों। मेरे भाइयों, इस पोस्ट पर मैं आपको एक बदतमीज़ एक्स मुस्लिम को कुरान से जवाब दिया वो दिखाना चाहता हूँ। देखिए कुरान किस तरह हर बात का जवाब देती है। मैंने एक पोस्ट किया था, कुरान एक ऐसी किताब है जो आज भी लोगों से बात करती है। हर इंसान का तज़किरा है इसमें, हर इंसान अपने दिल के छुपे हुए राज देख सकता है इसमें। तो इस पर एक बदतमीज़ ये आज़ाद ख्याल करके अपने आप को एक्स मुस्लिम बताता है। क्या कहता है, ये इतनी गंदी किताब है, शायद मायने जान जाते तो अच्छा होता। तो मैंने इसको जवाब दिया था, कुरान के कुछ ऐसे दिखाता हूँ आप लोगों को पढ़कर कि कुरान किस तरह बात करती है लोगों से। कहने लगा, तुम अरबों की ग़ुलामी करो, हम थोड़ी करने वाले हैं। तो मैंने से कहा, कौन ज़बरदस्ती कर रहा है तुम पर भाई। तो मैंने कुरान के इससे कुछ आयतें दिया कि आज़ाद ख्याल कुरान अल्लाह फरमाता है कि दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं, हिदायत अलग हो चुकी है गुमराही से। और कह दो ये हक़ है तुम्हारे पालनहार की ओर से, तो जो व्यक्ति चाहे इसे माने और जो व्यक्ति चाहे इसे ना माने। हमने ज़ालिमों के लिए ऐसी आग तैयार कर रखी है जिसकी लपटें उनको अपने घेरे में ले लेंगी, और यदि वे पानी के लिए याचना करेंगे तो उनकी याचना ऐसे पानी से पूरी की जाएगी तो तेल की तलछट की तरह होगा, वे चेहरों को भून डालेगा। क्या बुरा पानी होगा और कैसा बुरा ठिकाना। आगे आप लोग पढ़ लेना, और ऐसे मुझे टाइम लग जाएगा पढ़ने में, थोड़ा थोड़ा पढ़ देता हूँ। ये दूसरा इसने सवाल किया, बोले अब्बास तुम्हारा खुदा अगर है तो कहो उससे मुझसे आके मिले, सारी सरकशी हम अपनी ख़त्म कर देंगे। मैंने इससे कहा, अल्लाह फरमाता है कि किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं कि खुदा उससे बात करे मगर वही के ज़रिए से या पर्दे के पीछे से, या कोई फ़रिश्ता भेज दे। वह अपने अख्तियार से जो चाहे पैगाम भेज देता है, बेशक वह आलिशान और हिकमत वाला है। ए रसूल, ये लोग मूसा से तो इससे कई बढ़ बढ़ के दरख्वास्त कर चुके हैं। कहने लगे हमें खुदा को खुल्लम खुल्ला दिखा दो। और वे वक्त भी याद करो जब तुमने मूसा से कहा था, ए मूसा, हम तुम पर उस वक्त तक ईमान ना लाएंगे जब तक हम ज़ाहिर बज़ाहिर खुदा को ना देख लें। उस पर तुमको बिजली ने ले डाला। फिर आगे इसने कहा, अब्बास जब अल्लाह है ही नहीं तो क्यों कहते हो अल्लाह है, अगर है तो मिला दो हमको। मैंने फिर इसकी कुरान से बात करा दी। मेरा आज़ाद ख्याल अल्लाह फरमाता है, ए रसूल, जब मेरे बंदे मेरा हाल तुमसे पूछें तो कह दो मैं उनके पास ही हूँ, और जब मुझसे कोई दुआ मांगता है तो मैं हर दुआ करने वाले की दुआ सुन लेता हूँ, और जो मुनाजिब हो तो कबूल करता हूँ। बस उन्हें चाहिए कि मेरा भी कहना माने और मुझ पर ईमान लाएं। फिर आगे बोला, मैं तो बोल रहा हूँ वही अल्लाह, मैं ही हूँ, अब तू बोलेगा नहीं। मतलब ये खुद अपने आप को अब अल्लाह बना रहा है। तो मैंने इसे फिर कुरान की आयत दी है, मैं क्या बोल सकता हूँ, बोलेगा तो अल्लाह, लो सुन लो। और उनमें से जो व्यक्ति कहेगा कि मैं अल्लाह हूँ तो हम उसको नर्क का दंड देंगे, हम अत्याचारों को ऐसा ही दंड देते हैं। क्या आज्ञा करने वालों ने नहीं देखा कि आकाश और धरती दोनों बंद थे, फिर हमने उनको खोल दिया और हमने पानी से प्रत्येक जीव वस्तु को बनाया। क्या फिर भी ये ईमान नहीं लाते। अब्बास, उस खुदा को बुला लाओ अगर है तो मैंने इसको जवाब दिया, आज़ाद ख्याल, तुम्हारे जैसे लोग पहले भी गुजर चुके हैं, जिस तरह तुम दरख्वास्त कर रहे हो वो भी करते थे। ज़रा कुरान पर गौर करो। ए रसूल, ये लोग मूसा तो इससे कई बढ़ बढ़ के दरख्वास्त कर चुके हैं। कहने लगे हमें खुदा को खुल्लम खुल्ला दिखा दो। और वे वक्त भी याद करो जब तुमने मूसा से कहा था कि ए मूसा, हम तुम पर उस वक्त तक ईमान ना लाएंगे जब तक ज़ाहिर बज़ाहिर खुदा को ना देख ले। उस पर तुमको बिजली ने डाला। और कह दो लोगो, ये कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक़ है, तो जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे काफिर रहे। हमने ज़ालिमों के लिए आग तैयार कर रखी है। आगे आप लोग पढ़ लेना। ये आखिरी ऐसे से, ये सब झूठी कहानियाँ जाहिलों को सुना, वही लोग विश्वास करेंगे। अब जब इतना सब कुछ हो गया तो कहानियाँ कहने लगा। मैंने फिर इसको कुरान की आयत चिपकाया। 14 साल पहले भी तुम्हारी तरह एक बंदा था, जब उसको कुरान सुनाया जाता था तो वो भी कहता था ये कहानियाँ हैं। तो अल्लाह ने उसकी शान में ये आयतें नाजिल की। ज़रा गौर करें, तुम्हारा परवरदिगार उसे भी खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटक गया, और उसे भी खूब जानता है जो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। तो तुम झुटलाने वालों का कहा ना मानना, ये चाहते हैं तुम नरमी इख्तियार करो तो ये भी नरम हो जाए। किसी ऐसे शख्स के कहे में ना आ जाना जो बहुत कस्में खाने वाला, जलील औकात, तानों भरे इशारे करने वाला, चुगलियाँ लिए फिरने वाला। हर एक्स मुस्लिम और बहुत से काफिर भी यही हरकत करते हैं, तानों भरे इशारे करते हैं मुसलमानों को, ये सब हरकतें करते
और किसी ऐसे शख्स से कहीं में ना आ जाना जो बहुत कस्में खाने वाला, ज़लील औकात, तानों भरे इशारे करने वाला, चुगलियाँ लिए फिरने वाला, माल में बुखल करने वाला, बदकार, इसके अलावा बदज़ात, हरामज़ादा है। जब उसको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है ये कहानियाँ हैं, बहुत जल्द हम उसकी नाक पर दाग लगाएंगे। तो देखा मेरे भाइयों, कुरान किस तरह आज के दौर में भी बात करती है, हर बात का जवाब देती है। और सही बात है, अल्लाह फरमाता है वो खुदा किस काम का कि तुम उसे पुकारो और तुम्हारी बात का जवाब न दे सके। कुरान में मेरे भाइयों हर इंसान का तज़किरा है। जो कोई अपने आप को देखना चाहता है कुरान करीम में तो वो कुरान पढ़े, इस किताब को पढ़े। अल्लाह अगर हिदायत पा गया तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों उसकी बन जाएगी। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।